हर चीज़ लिख के नहीं हो सकती, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज़, क्या दिक्कत आ रही है। वहाँ चैलेंजेस आते हैं कि भाई ये सहल मेरा साइड भी लो, ओ माय गॉड डोंट बी डिप्लोमेटिक, ये वो लड़कियां आ के बात कर रही हैं, ये माहौल है ही नहीं लखनऊ में। फिर मेरे सामने हिट भी कर दे रही हैं, तो स्वागत है आप चारों का टेली चक्कर पर। हेलो। सबसे पहला तो सवाल मैं उर्फी के मैनेजर से पूछना चाहूँगा, जी व्हाट चैलेंजेस यू फेस एज अ मैनेजर, काम, ब्रांड कोलैबोरेशंस और इन सब के मामले में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी उर्फी के आउटफिट्स को लेकर डाइजेस्टिव नहीं है, इतने ओपन प्रोसेस के नहीं है। वो सामने से रिक्वेस्ट डालते नहीं, अगर ला रहे हो तो ये पहना कर लाना, ऐसा करना। सो कितने चैलेंजेस आप फेस करते हो व्हेन इट कम्स टू? वेल आपको मैं बताऊं कि अब जब हमारे पास ब्रांड कोलैब्स आते हैं ना, तो मोस्टली वो वैसे आते हैं जो उर्फी को उस अटायर में ही देखना चाहते हैं। तो बहुत स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ऐसा नहीं है कि ये ना पहन के आओ मैडम, वो बोलते हैं मैडम कुछ अलग ही पहन के आओ। वो डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं। वो जो अपने दिमाग से क्यूरेट कर रही है आइडियाज़, वो उसका खुद का आइडिया है। ब्रांड के साथ कोलैब करके उसको फंक्शन करवाना, एक साथ पुल ऑफ करना, वो ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उसमें चैलेंजेस आ जाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सब डॉक्यूमेंट नहीं हो सकती हैं। हर चीज़ लिख के नहीं हो सकती, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या चीज़, क्या दिक्कत आ रही है। तो जब वो आती है तो जो स्पेसिफिकेशंस हो जाती हैं कि हमें ये करना है, नहीं स्ट्रिक्टली ये चाहिए, वहाँ चैलेंजेस आते हैं कि भाई ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती। अगर पिज़्ज़ा की कोई ड्रेस में उसने 2 मिनट वीडियो बना के शूट कर दिया है, तो हम वैसा जाके पब्लिक आउटिंग नहीं कर सकते। वो उसने शूट किया है अपना, क्या बोलते हैं, सही बात, इंडोर शूट। तो वहाँ हम कर रहे हैं, अब वो 2 मिनट में हैंग करके शूट कर दिया। अब वो पहन के वो बाहर थोड़ी, वो स्मार्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहन के कहीं भी निकल जाती है। उसको पता है डायनामिक्स क्या है, कैसे क्या चीज़ कहाँ पहननी है। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि हर चीज़ स्पेसिफाई नहीं हो पाती है प्रॉपरली, और बाद में दिक्कत आती है तो फंसते हैं हमें। तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कतें हैं। बाकी उर्फी के साथ काम करने में मज़ा आता है क्योंकि हम लोग दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं, और हम दोनों का मिश्रण जो मिक्स होकर बाहर आता है, वो बहुत एंटरटेनिंग चीज़ है। तो आई फील इट्स अ गुड रिलेशनशिप दैट वी शेयर। एंड व्हेन इट कम्स अबाउट हर सिक्योरिटी, द ट्रोलर्स, द थ्रेट्स वी गेट, मर्डर कर देंगे, रेप कर देंगे, ये कर देंगे। सो एज अ मैनेजर यू फील कि भाई सुनो, अपने साथ 2-4 लोगों को ले जाऊंगा। हाँ, समटाइम्स आई डू फील। मैं अपने में खुद भी टाइट रहता हूँ। वैसे मैंने शो में भी बोला है कि उनका बॉडीगार्ड भी कभी कभार बन जाता हूँ व्हेन द नीड बी, और मैनेजर भी बन जाता हूँ। तो आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भौंकते ज़्यादा हैं वो काटते कम है, सुना है। तो जब तक लोग बोल रहे हैं दूर से, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और जब सामने आके आसपास से बात करेंगे तो तब का तब निपट लिया जाएगा। वेल, उर्फी की बहन भी हमारे साथ है, Hello. और उनके लगते जिगर भी हमारे साथ है। सो प्लीज हमें बताइए कि कैसा लगता है जब आप अपने बहन के बारे में बात करते हो उसी के मैनेजर से, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो इस वक्त मेरा बन के मेरी बात सुने, मेरी बहन का साइड ना ले। ओह गॉड, फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती हूँ। आई गो लाइक सहल मेरा साइड भी लो, ओ माय गॉड डोंट बी डिप्लोमेटिक, ये वो। बट वो सही बात ही समझा रहा होता है, बट तब मुझे इतनी चिड़ मचरी होती है कि वो भी मुझे ही समझा रहे हैं, तुम भी मुझे ही समझा रहे हो, मतलब मेरी कोई टीम है या नहीं है। तो बस इतना सही है। अच्छा, आप शो में जो मैंने थोड़ा बहुत देखा, वो मैंने देखा कि शायद वो शो के लिए था या सच में था। आर यू पॉसेसिव अबाउट योर बॉयफ्रेंड, लाइक कि सुन मेरा है, समझ रहा है? पॉसेसिव क्या मतलब, एक्चुअली देखिए हम लोग सब ना लखनऊ से हैं। सहल ऑल बॉयज़ से, मैं तो ऑल बॉयज़ में वैसे नहीं थी, बट स्टिल तो तब ऑल बॉयज़ से रह के उसकी कोई लड़कियां दोस्त नहीं थी, ना किसी से बात करता था, बात करता भी था तो सिर्फ मेरी बहन है और मेरी बेस्ट फ्रेंड, और बाकी जितनी भी लड़कियां सब इसकी बहन है। अब मुंबई आते ही एकदम से मैं देख रही हूँ इतनी लड़कियों से बातचीत, लड़कियां आ के बात कर रही हैं, ये माहौल है ही नहीं लखनऊ में। फिर मेरे सामने हिट भी कर दे रही हैं, तो मैं बहुत वियर्ड फील करने लगी कि यार ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तुम एकदम बात ही मत करो, अगर वो कुछ बोले तो मुंह आ करके चले जाओ। ये रिएक्शन, इनिशियल रिएक्शन था। बट फिर मैंने रियलाइज किया कि ऐसा तो वो नहीं कर सकता, बट हाँ तुम रूड हो सकते हो थोड़ा और। अरे कहाँ रूड हो सकता है। That's it. मैम, आपसे अगर मैं जानना चाहूँगा व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग एंड ऑल, तो
उर्फी के आइडियाज होते हैं, हमने सुना, पर फिर हाउ यू कन्विंस हर कि सुन बहन तो कुछ भी नहीं पहन सकती है, मेरे को वेविंग करने में भी तो दिक्कत आएगी, तो वो झगड़ा कैसे सेटल अप होता है? झगड़ा तो नहीं, बट हाँ डिस्कशन होता है बहुत ज़्यादा। कभी कभी वो कुछ भी आइडियाज़ लेके आ जाती है, और कुछ भी कोई वियर्ड आइडिया जो आपको एकदम वियर्ड क्या मतलब, कुछ भी वियर्ड ही तो है ना, सारे वियर्ड एंड यूनिक, वो वियर्ड को हम यूनिक कर रहे हैं ना। हाँ, कोई ऐसा आइडिया जिसने आपको रात भर सोने नहीं दी कि मैं इसको क्या बोलूं, मना कर दूं क्या? हर बहुत सारे ऐसे तो बहुत सारे, अभी वो लिजर्ड ही है, हाँ, वो मूव हो रही है। मूव हो रही है। हाँ, तो अब वो वियर्ड है बट यूनिक है, किसी ने नहीं किया। तो पहले जब वो लेके आई कि मुझे इतनी बड़ी छिपकली चाहिए, एंड देन यू नो एंड इट नीड्स टू मूव, लाइक मूव की छिपकली बनाओ, फिर उसको यू नो इट नीड्स टू मूव, देन उसमें टेक्निकल चीज़ें ऐड होती हैं, इंजीनियर्स ऐड होते हैं, सो ऑफ कोर्स बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, एंड फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं उस चीज़ों को कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, एंड फिर बन ही जाता है, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। आई होप यू हैव सीन दैट कि उर्फी ने कुछ ऐसे स्टाइल्स भी पहन चुकी हैं, कर चुकी हैं, जो मेट गाला में उनके पहनने के बाद लोगों ने जी। अगर मैं कहूँ कॉपी नहीं लेकिन शायद इंस्पायर होकर किया हो। जी जी, हमने पहले ही किया था, लाइक द गार्डन Garden वाला लुक, था। गार्डन वाला, एंड ऑफ कोर्स द ब्लू ड्रेस, द बिग वन, एंड बहुत सारी ऐसी ड्रेसेस आई हैं जो हमने पहले की थी, एंड इट वाज रियली रियली नाइस कि मेट गाला आफ्टर आई गेस 10-20 डेज के बाद हुआ, एंड 15 वी सॉ, days, 15 days या back. एंड देन वी डिड द दिस ड्रेस, लाइक द सैटिन ड्रेस व्हिच वाज मूविंग, Yeah. यूनिवर्स वन, यूनिवर्स yes, so it was also there in Met Gala. जो रिसेंट वाला अभी जो ऊपर हो रहा है ना फ्लावर्स वाला, Yes, yes, वो yes. मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ओके, कमिंग टू यू मैन, बहुत सीरियस लग रहे हो आप, इसी परिवार का हिस्सा हो? हाँ शायद। लाइक डिपोर्ट तो नहीं किए गए हो? व्हाई आर यू सो सीरियस ब्रो? नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ मेरा। मेकअप करके आए हो मुंबई? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, अधूरा रह गया है? नहीं नहीं व्हाई आर यू सो मेरा ने ये उर्फी का भाई लग रहा है। मेरा नेचर ही ऐसा है, शक्ल ही ऐसी है। बीइंग अ गाय, व्हाट इसके पहले वाले इंटरव्यू में तो आपने बोल ही दिया कि आपके बदतमीज फ्रेंड नहीं है जो मुंह पर बोले, लेकिन सी हम कहीं ना कहीं से पता चल जाता है व्हेन दे क्रिटिसाइज, व्हेन दे जज, सो उर्फी को लेकर, उसके आउटफिट को लेकर या उसके कैरेक्टर को लेकर जब बातें होती हैं, हाउ यू हैंडल? मतलब यूजली लोग ऑनलाइन कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है बोले, स्क्रीन के पीछे तो कोई कुछ भी बोल सकता है, तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। फिर सामने कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने उनकी नजरों से ये दिखाया कि अरे यार ये तो उर्फी का भाई है? नहीं है, सच कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी नहीं हुआ। नहीं। ठीक है, अपने जीजा के बारे में क्या कहना चाहोगे? व्हाट काइंड ऑफ जीजू ही अरे इज? लाइक Where were you lost? हल्का हार्ड वर्किंग है हार्ड वर्किंग। और एसपी को झेल लेते हैं, बड़ी बात है। तालियां। और बाकी तीनों जीजा कैसे चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड यू आर? लाइक उर्फी को कैसे, बॉलीवुड का कोई ऐसा दिग्गज स्टार या हॉलीवुड का कोई, या कोई स्टाइलिश या कोई? कोई ऐसा जो उर्फी को झेल ले, बस ये ऐसा। सच में भाई, ये तो नाकियों पे क्या ये लाइक झेल ले, जो झेल ले, तुम झेलते हो बहनों को? नहीं मैं तो भाई हूँ, मैं झेलने में तो साथ ही में रहता हूँ, तो उसमें क्या है। हाँ। अच्छा बॉयफ्रेंड मिले उन लोग को, अच्छा पति मिले, यही चाहता हूँ। लास्ट क्वेश्चन टू यू, वेरी सीरियस, जो रेप थ्रेट्स आते हैं उर्फी को एज अ ब्रदर, क्या फील होता है उस वक्त कि भाई पहली बात तो तेरी औकात नहीं कि तू ये कर लेगा, ये वाला फील आता है, या ये कि आई नीड टू टॉक टू माय सिस्टर्स? अगर कोई इंसान इंस्टाग्राम पे जाके कुछ भी थ्रेड्स दे रहा है तो आई डोंट थिंक सो, मतलब वो सब एम्प्टी थ्रेड्स होती हैं, क्योंकि इंसान किसी को बता के कोई चीज़ नहीं करता कि ओ माय गॉड मैं तुमको डेथ थ्रेट्स दे रहा हूँ, मैं तुमको मारने जा रहा हूँ, मैं पहले बता देता हूँ इसे। ये सब बस एम्प्टी थ्रेड्स होते हैं, तब कुछ बुरा लगता है पर कुछ कर नहीं सकते यूजली, पर इतना पता है कि हाँ एम्प्टी थ्रेट्स होते हैं, यूजली एम्प्टी थ्रेट्स होते हैं, पर हाँ डिस्गस्टिंग है जो इंसान ये कर रहा है। क्यों ने आना, आपसे बात करने लगना, कई बार हिट ऑन भी कर देना उनके सामने ही। आप मुझे लगता है उर्फी के साथ साथ इन तीनों बहनों को भी मैनेज कर रहे हैं, एंड आगे चल के वो एक्ट्रेस बनेंगे बिकॉज शी इज लुकिंग, शी हैज दैट फेस आल्सो। तो जब वो ऑन स्क्रीन किसी से रोमांस करेंगे, वो आएगा आगे से बिल्कुल, as a बिल्कुल, professional, सही how बात। you are gonna take कि देख तू मुझे रोकती थी, अब मैं तुझे रोकूंगा, ऐसा वाला होगा? नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरा होगा कि तू वहाँ शूट कर, मैं इधर शूट कर रहा हूँ, मैं भी इधर रोमांस कर लेता हूँ, तुम अपना करो उधर। मतलब मैं भी हीरो बनने जा रहा हूँ ब्रो। अच्छा। हर चीज को नेगेटिव लेना, मतलब उल्टा ही सोचना है। अच्छा, इवन यू आर परसिविंग इन एक्टिंग? ऑफ कोर्स, यस 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 अच्छा। जी।
So, what kind of actor you are pursuing? Like कि on screen आना, romance करना या character artist, you know, कि जो deep acting करते हैं. डीप एक्टिंग क्या होती है? Deep acting in the sense जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, जैसे मतलब आप बोल रहे हैं कि मुझे स्टारडम चाहिए या फिर मुझे एक्टिंग एज अ प्रोफेशन वो क्योंकि अगर स्टार बनोगे तो आसपास लड़कियां होंगी और एक्टर रहोगे तो आसपास एक्टर्स होंगे. एक्टर बनेगा. देखिए लड़कियों को ध्यान में रख के तो प्रोफेशन नहीं चूज कर रहा हूँ, हाँ, काम को देख के कर रहा हूँ और पैसे. पैसे भी बाद में, एक्टिंग और स्टारडम तो उसी तरह के रोल्स करूँगा. मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जर्नलिस्ट रहूं एंड आई मीट यू आपके किसी प्रोजेक्ट के बाद एंड देन आई विल आस्क दिस क्वेश्चन. यू क्या फ्यूचर देख रहे हो? एक्ट्रेस बनना है, फैशन फिटर्निटी में आगे बढ़ना है या क्या करना है? I'm trying for acting. मतलब I'll start some workshops right after I'm done with this project complete. So yeah, I'm working for it. Hi, this is the cast of Follow कर लो यार. आपने हमें देखा टेली चक्कर पर.